नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, ये चंद दिन की दुनिया है गालिब। यह चंद दिन की दुनिया है गालिब। यहाँ पलकों पर बिठाया जाता है नजरों से गिराने के लिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और प्यारे बच्चों, इसकी जो मतलब ये एनटीए की आज जो कारवा है, ये 96 नंबर सीरीज तक या 95 तक पहुंच चुका है। जो जल्द ही हम 100 का आंकड़ा पूरा कर लेंगे, साथ में एनसीईआरटी शुरू हो जाएगी। तो इसकी पीडीएफ जीके बाय प्रदीप सर के ऑफिशियल टेलीग्राम से ले सकते हो। वैश्वीकरण से बने, ये कह रहा है प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण खालिस्तान से बने प्रतिबंधक को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो प्यारे बच्चों, ये शब्द है ना जो वैश्वीकरण, ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये विदेशी है ना, आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों, विदेशी निवेश के लिए यूज होता है। विदेशी निवेश के प्रतिबंध को, विदेशी निवेश के प्रतिबंध को हटाने के लिए, प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए विदेशी निवेश हो गया। और इसमें प्यारे बच्चों विदेशी व्यापार भी आ जाएगा। क्या हो जाएगा? विदेशी व्यापार, फॉरेन जो हमारा मतलब ट्रेड होता है, वो भी इसमें क्या होता है, उससे बने प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द है। ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा। तो विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार से बने प्रतिबंध को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, वर्ष 2015 में हरियाणा सरकार ने खालिस्तान को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य घोषित किया। 2000 वर्ष, ये याद रखना है। किसको किया था? गुरुग्राम को किया था। किसको किया था? गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी। और प्यारे बच्चों, आज गुरुग्राम को ना क्या बोला जाता है? सिटी ऑफ मिलेनियर बोला जाता है। सिटी ऑफ मिलेनियर गुरुग्राम को बोला जाता है। सिटी ऑफ मिलेनियर्स किसको बोला जाता है? गुरुग्राम को बोला जाता है कोल सेंटर कैपिटल। कोल सेंटर कैपिटल किसे बोला जाता है? गुरुग्राम को बोला जाता है। और प्यारे बच्चों, आपको साइबर सिटी पूछे ना, साइबर सिटी किसे कहा जाता है? तो ये भी आपके गुरुग्राम को कहा जाता है। मेडी सिटी किसे कहा जाता है? तो ये भी आपके गुरुग्राम को कहा जाता है। राहगीर योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? गुरुग्राम। और गुरुग्राम को अगर है ना प्यारे बच्चों वैसे विकसित करने का श्रेय है ना, हम डी अलब को भी अनदेखा नहीं कर सकते। दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस को, इसने भी विकास किया, लेकिन सरकार ने ना खुद गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया। 2015 से ये गोचार काम हो चला। पंडित ये जवाहरलाल नेहरू से निकली गई और हरियाणा महेंद्रगढ़ जिले से गुजरती है नहर का पूछ रहा है कि जवाहरलाल नहर से तो भाखड़ा नहर निकली थी। कौन सी नहर निकली थी? भाखड़ा नहर निकली थी। जवाहरलाल और जूही नहर है ना, वो पूछे प्यारे बच्चों कहाँ पर सिंचाई करती है? तो जूही नहर है ना, ये भिवानी में सिंचाई करती है। कहाँ पर सिंचाई करती है? भिवानी में सिंचाई करती है। ये प्यारे बच्चों जो 7777 बुक है, जो पूरे हरियाणा में अवेलेबल है, और ये सबसे ज्यादा इस टाइम बच्चे डिमांड कर रहे हैं इस बुक की। सारे के सारे सिलेबस है 350 से लेकर 370, 80 से ऊपर आप पैसे मत देना। पूरे हरियाणा में ये बुक अवेलेबल रहेगी। सारे के सारे सब्जेक्ट रहेंगे, प्रीवियस ईयर रहेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हरियाणा सीईटी 7777 है। और इसके साथ आप अपने जो आपके मम्मी पापा ने सपने देखे हैं, उनको साकार करने में ये बुक आपको जरूर हेल्प मिलेगी यहाँ से। नेक्स्ट है, कॉर्पोरेट शासन को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? कॉर्पोरेट शासन, ठीक है, कॉर्पोरेट होता है बिजनेस, बिजनेस को प्रभावित करने वाले। तो बिजनेस को प्यारे बच्चों जो रॉ मटेरियल होता है ना, रॉ मटेरियल, वो भी बिजनेस को प्रभावित करता है। और प्यारे बच्चों किसी चीज की खपत भी बिजनेस को प्रभावित करती है, और किसी चीज की डिमांड भी बिजनेस को प्रभावित करती है। तो उपयुक्त सभी चीजें है ना, ये बिजनेस शासन को प्रभावित करने वाले क्या रहेंगे? कारक रहेंगे कॉर्पोरेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर पूछे ना, तो ये प्यारे बच्चों अति प्राचीन विष्णु मंदिर हो जाएगा। अति प्राचीन विष्णु मंदिर हो जाएगा। इसको प्यारे बच्चों हम लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये तोसाम भिवानी में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? तोसाम भिवानी में रहेगा। ये हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। और प्यारे बच्चों 12 जैन मंदिर, ये लक्ष्मी नारायण
हाँ, ये भगवान मतलब आपसे ये पूछा जाता है कौन सी जाति गुरुजम्बेश्वर भगवान को विष्णु भगवान का अवतार मानती है, तो कौन सी जाति मानती है? ये आपका सब इंस्पेक्टर में आया था। गुरुजम्बेश्वर भगवान को किसका अवतार माना जाता है? तो भगवान विष्णु जी का या लक्ष्मी नारायण का। कौन सी जाति मानती है? बिश्नोई जाति मानती है। और लेकिन ये इसने 12 जैन मंदिर पूछा है, तो ये हरियाणा के कहाँ पर रहेगा? सोनीपत में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? और जैन मूर्तियां हमें कहाँ से मिली थी? तो जैन मूर्तियां है ना, ये हमें हांसी से मिली थी। कहाँ से मिली थी? जैन मूर्तियां हांसी से मिली थी। ठीक है, और ये याद कर लेना, यहाँ से रानीला मंदिर है ना, रानीला जैन मंदिर, रानीला, ये दादरी में रहेगा ना। रानीला, रानीला जैन मंदिर कहाँ पर रहेगा? ये दादरी में रानीला जैन मंदिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हरियाणा का यह नगर स्टील नगरी कहा जाता है। तो हरियाणा की स्टील सिटी है ना, ये देखो, इसे सिटी ऑफ मैग्नेट के नाम से भी जानते हैं, सिटी ऑफ मैग्नेट के नाम से भी जानते हैं। और ये कौन सा रहेगा? हिसार रहेगा, हरियाणा की स्टील सिटी। और किस परिवार के कारण हिसार को स्टील सिटी कहते हैं? तो जिंदल परिवार के कारण हिसार को स्टील सिटी कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल और पेपर मिल हरियाणा के किस जिले में है? एशिया की सबसे बड़ी अगर पेपर मिल पूछे या चीनी मिल पूछे, तो ये प्यारे बच्चों किस जिले में रहेगी? आपकी यमुनानगर में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? यमुनानगर को क्या कहा जाता है? पेपर सिटी कहा जाता है। कौन सी सिटी कहा जाता है? यमुनानगर को पेपर सिटी भी कहा जाता है। और सिटी ऑफ हैंडलूम पूछे ना, सिटी ऑफ हैंडलूम, ये पानीपत को कहा जाता है। सिटी ऑफ हैंडलूम किसे कहा जाता है? ये पानीपत को सिटी ऑफ हैंडलूम के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करने का काम करते हैं। हरियाणा के किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है? और प्यारे बच्चों, बच्चों ने रेवाड़ी रटा हुआ था, ऑप्शन में रेवाड़ी नहीं था, तो हमें जाना पड़ा जगाधरी यमुनानगर के साथ। किसके साथ जाना पड़ा? जगाधरी यमुनानगर के साथ जाना पड़ा। इसे प्यारे बच्चों वैसे छोटी पीतल नगरी कहते हैं। कौन सी पीतल नगरी बोलते हैं? छोटी पीतल नगरी कौन सी रहेगी? जगाधरी यमुनानगर रहेगी। और हमारी हरियाणा की अगर पीतल नगरी पूछे ना, पीतल नगरी, तो हरियाणा की जो वीर भूमि है ना, उसी को हरियाणा की पीतल नगरी कहते हैं। रेवाड़ी को कहा जाता है वीर भूमि भी। और जगाधरी है ना, यहाँ पर प्यारे बच्चों रेलवे की वर्कशॉप भी है, ये भी पेपर में आएगा। हरियाणा में रेलवे की वर्कशॉप कहाँ पर रहेगी? जगाधरी यमुनानगर में रहेगी। यहाँ पर एक ये भी क्वेश्चन आएगा, सम्राट अशोक से संबंधित चेनेस्टी का स्तूप है। चेनेस्टी के स्तूप का संबंध किससे है? सम्राट अशोक से संबंधित। वो भी कहाँ पर रहेगा? जगाधरी यमुनानगर में रहेगा। यह शहर हरियाणा का नैनो शहर है। हरियाणा की नैनो सिटी है ना, पंचकुला को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? पंचकुला को हरियाणा की नैनो सिटी बोला जाता है। जितने भी इंपॉर्टेंट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, और प्यारे बच्चों जितने भी महत्वपूर्ण हेडक्वार्टर है ना सिंचाई विभाग का, जो भी सारे के सारे काम पर रहेंगे पंचकुला में रहेंगे। लेकिन पालतू पशु है ना, सबसे कम कहाँ पर है? तो पालतू पशु सबसे कम भी कहाँ पर रहेंगे? आपके पंचकुला में रहेंगे। और ये प्यारे बच्चों किस रेंज के अंतर्गत आता है? शिवालिक रेंज के अंतर्गत आता है। हरियाणा की किस लोकेशन पर आता है? हरियाणा की उत्तर पूर्व के लोकेशन पे आता है। इसीलिए ना हरियाणा के उत्तर पूर्व में पंचकुला में क्या होती है? ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि यह शिवालिक रेंज, शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो करो, और HSC करो की हाइट मानता है 1514 मीटर, और एक्चुअल करो की हाइट है 1467 मीटर। लेकिन आपको इसी आंकड़े के साथ जाना होगा, HSC ने इसको माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पहला जैव गैस संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में पहला जैव गैस संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? ये प्यारे बच्चों आज के लिए होमवर्क का आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। हरियाणा में पहला जैव गैस संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? हरियाणा में किस स्थान को कॉल सेंटर का केंद्र कहा जाता है? तो मैंने अभी आज स्टार्टिंग में बता दिया, हमारी कॉल सेंटर कैपिटल कौन सी रहेगी? गुरुग्राम रहेगी। गुरुग्राम हमारी कौन सी कॉल सेंटर कैपिटल कौन सी रहेगी? गुरुग्राम रहेगी। और प्यारे बच्चों हमारी साइबर सिटी भी कौन सी रहेगी? गुरुग्राम रहेगी। गुरुग्राम का विकास करने में DLF कंपनी ने बहुत बड़ा योगदान दिया, और हरियाणा सरकार ने इसको स्मार्ट सिटी के रूप में क्या किया है?
विकसित किया है। हरियाणा में जितने भी बड़े प्यारे बच्चों कोई सेमिनार का पूछे जो फॉरेन से होगा ना, वो अगर आपको पता ना हो ना, कोई तुक्का लगाना हो, तो गुरुग्राम में ज्यादातर ये विदेशी सेमिनार होते हैं जो हरियाणा के साथ होते हैं, क्योंकि ये दिल्ली एनसीआर में पड़ता है। और सबसे पहले मेट्रो ट्रेन भी कहाँ पर चली थी? हरियाणा के गुरुग्राम में चली थी। तो गुरुग्राम है प्यारे बच्चों, इसे औद्योगिक बिहार कहा जाता है, औद्योगिक नगरी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि औद्योगिक नगरी कौन सी रहेगी? हमारी यमुनानगर रहेगी। सॉरी, औद्योगिक नगरी फरीदाबाद है, यमुनानगर नहीं है, फरीदाबाद है। आईडीसी ने पहले ही हरियाणा में किस जगह पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किया है? आईडीसी, ये क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, ये बरही, ठीक है, जैसे आपने राई और बरही सुना है, तो ये बरही में आईडीसी ने ना कौन सा पार्क? टेक्सटाइल पार्क। कल हमने पूछा था आईटी पार्क कहाँ पर रहेगा? आईटी पार्क पंचकुला में रहेगा। और कब बना था गुरुदेव? 2008 में बना था। सवर्ण एवं आभूषण पार्क कहाँ पर रहेगा? गढ़ी असरूर में रहेगा। और गढ़ी असरूर कहाँ पर रहेगा? आपका गुरुग्राम में रहेगा। पार्क से भी क्वेश्चन, प्रतापगढ़ फार्म झज्जर में रहेगा, वो फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पपैया पार्क फतेहाबाद में रहेगा। हरियाणा के सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? ठीक है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। हरियाणा का इसने ना सबसे बड़ा औद्योगिक शहर पूछा है, ना कि औद्योगिक नगरी पूछी है। तो हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर यमुनानगर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यमुनानगर। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना। वैसे सबसे बड़ा हरियाणा का औद्योगिक, अगर मैं बात करूं औद्योगिक, हरियाणा की औद्योगिक नगरी पूछे ना, औद्योगिक नगरी, तो हरियाणा की औद्योगिक नगरी है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, औद्योगिक नगरी आपकी फरीदाबाद होगी। कौन सी रहेगी? फरीदाबाद रहेगी। औद्योगिक बिहार पूछे ना, तो कोई डाउट नहीं है, औद्योगिक बिहार गुरुग्राम हो जाएगा। इसने सबसे बड़ा औद्योगिक की दृष्टि से शहर का पूछा था। हरियाणा के किस स्थान पे बड़ा औद्योगिक केंद्र स्थित है? तो ये भी इसे हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर, ये केंद्र, औद्योगिक केंद्र वो कहाँ पर हो जाएगा? औद्योगिक मैंने बोला औद्योगिक कहाँ पर रहेगा? वो आपका कहाँ पर रहेगा? फरीदाबाद में रहेगा। पानीपत के बाहुली में कौन सा कारखाना लगा है? तो पानीपत के जो बाहुली है ना, इसमें तेल शोधक कारखाना, तेल रिफाइनरी भी बोल सकते हो, तेल शोधक कारखाना रहेगा। और यहाँ पर अगर कंपनी का नाम पूछे तो किस कंपनी का रहेगा? इंडियन ऑयल का एक कारखाना कहाँ पर रहेगा? आपका पानीपत। इसीलिए पानीपत को पेट्रो परिसर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आ चुका है, पानीपत को पेट्रो परिसर के नाम से भी पानीपत को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लड़ाइयों के लिए फेमस है। सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्देशक कौन होते थे? प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा हरियाणवी फिल्मों के जो सफल एक्टर होते थे ना, वो जगत जाखड़ होते थे। इसने निर्देशक पूछा है, जयंत प्रभाकर होते थे। कौन होते थे प्यारे बच्चों? जयंत प्रभाकर होते थे। कौन होते थे? जयंत, ये निर्देशक होते थे। एक्टर पूछे सबसे सफल कौन होते थे? जगत जाखड़ होते थे। जगत जाखड़ झज्जर से रहेंगे। और सबसे पहले जो डायरेक्टर या जो वो पूछे तो देवी शंकर, ये निर्देशक थे। जयंत प्रभाकर, देवी शंकर, ठीक है, देवी शंकर, इनका भी नाम आता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की पहली सबसे सफल फिल्म पूछे ना, तो वो बहू रानी रहेगी। कौन सी रहेगी? बहू रानी रहेगी। और बहू रानी कब आई थी? वो हरियाणा की पहली फिल्म तो धरती थी, वो तो 1968 में आई थी। हरियाणा की पहली सफल फिल्म बहू रानी है, जो 1983 में आई थी। हरियाणा की पहली सफलतम फिल्म पूछे तो चंद्रावल 1984 में आई थी। हरियाणा की पहली फिल्म पूछे धरती कब आई थी? 1968 में आई थी। ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसने पूछा है हरियाणा के सबसे सफल संगीतकार, हरियाणवी फिल्मों के पहले संगीतकार कहलाते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों कौन रहेंगे? आपसे मतलब दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहेंगे। हरियाणवी फिल्मों के पहले संगीतकार कौन कहलाते हैं? बड़ा प्यारा नाम है। पीछे मैंने प्यारे बच्चों सीरीज में ये क्वेश्चन आपको करवाया भी हुआ है। हरियाणवी फिल्मों के पहले संगीतकार कौन कहलाते हैं? बलारा के नाम से आपने सुना भी होगा, कमेंट करना। हरियाणवी लोकगीतों का पहला हरियाणवी पॉप एल्बम गिट पिट के निर्माण का श्रेय किसे गया? ये हरियाणवी का पहला पॉप एल्बम था, इसका श्रेय किसको गया था प्यारे बच्चों? ये भी आगामी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। हरविंदर मलिक को गया था। किसको गया था? हरविंदर
मलिक को गया था। किसको गया था? हरविंदर मलिक को। एल्बम गिट पिट के निर्माण का श्रेय किसको गया था? हरमिंदर मलिक को गया था। ये भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और संगीतकार प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संगीतकार वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ चुका है प्यारे बच्चों, हरियाणवी फिल्मों के पहले संगीतकार। ठीक है, बता देता हूँ, जेपी कौशिक। जेपी कौशिक क्या होते थे? हरियाणवी फिल्मों के पहले संगीतकार होते थे, जेपी कौशिक। सतीश कौशिक है ना, वो महेंद्रगढ़ से है। सतीश, जेपी कौशिक अलग है, सतीश कौशिक क्या रहेंगे? हरियाणवी फिल्मों के पहले संगीतकार कहलाते थे जेपी कौशिक। बलारा वो क्या थे? वो कमेंट करके बताना। पहली हरियाणवी फिल्म जो दूरदर्शन पर प्रदर्शित की गई थी, तो दूरदर्शन पर जो पहली हरियाणवी फिल्म प्रदर्शित की गई थी वो गुलाबो की गई थी। कौन सी की गई थी? गुलाबो। और हरियाणा की ना, अगर आई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? लाडो को कौन सा पुरस्कार मिला था? राष्ट्रीय पुरस्कार। हरियाणा की पहली फिल्म पूछे तो कौन सी थी? तो हरियाणा की पहली फिल्म है ना, ये धरती थी। कौन सी थी? धरती थी। और हरियाणा की पहली सफलतम फिल्म पूछे तो चंद्रावल थी। चंद्रावल 84 में आई थी, 1984 में, और धरती 1983 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा प्यारे बच्चों। हरियाणवी फिल्मों की सफलतम अभिनेत्री उषा शर्मा निम्नलिखित में किस नृत्य की नृत्यांगना थी? तो उषा शर्मा है ना, ये कथक की नृत्यांगना थी। किसकी थी? और कथक पूछा जाएगा, ये नृत्य किस भारत में होता है? तो उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा रहेगा? कथक। और प्रॉपर ज्यादा अगर एक पूछे तो उत्तर प्रदेश में कथक है नृत्य होता है। भारतनाट्यम पूछेगा, भारत नाट्यम ये तमिलनाडु में होता है। वो पूछेगा कथकली, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम ये केरल का रहेगा। कहाँ का रहेगा? केरल का। कठपुतली राजस्थान का रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा की फिल्म सिटी निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? फिल्म सिटी प्यारे बच्चों, जैसे ऑप्शन के हिसाब से चूज करना है, और नहीं था तो रोहतक के साथ जाना पड़ा। और वैसे फिल्म सिटी के रूप में पिंजौर को भी विकसित किया जा रहा है। तो एचएसएससी ने उस एग्जाम में ऑप्शन के हिसाब से क्या माना था? रोहतक माना था। फिल्म सिटी निम्नलिखित में कौन सी रहेगी? रोहतक। लेकिन पिंजौर भी फिल्म सिटी के रूप में जानी गई है। फुलकारी क्या क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन आ चुका है। फुलकारी ये प्यारे बच्चों एक कला होती है, जैसे आपने सुना होगा फुलकारी शाल बनाने की। क्या बनाने की कला होती है? ये शाल आप देख पा रहे हो। फुलकारी क्या बनाने की कला है? तो ये सोल बनाने की, सोल बनाने की कला को क्या कहा जाता है? तो सोल बनाने की कला को फुलकारी कहा जाता है। नेक्स्ट, गजरा किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है? तो ये तो डायरेक्ट आप देख रहे हो, गजरा कलाई में पहना जाने वाला क्या रहेगा? आभूषण रहेगा। ये कहाँ पर पहना जाने वाला रहेगा? कलाई में पहने जाने वाला आभूषण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किस आभूषण को रानी हार भी कहा जाता है? रानी हार प्यारे बच्चों, ये भी, क्योंकि आजकल है ना नृत्यों से भी ये जो आपके हरियाणवी कल्चर से क्वेश्चन आ रहे हैं। रानी हार को चंदन हार भी कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं रानी हार को? चंदन हार भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में किस आभूषण को रानी हार कहते हैं? चंदन हार को रानी हार। वूजनी मैंने बताया था ना, ये भी आ गया। वूजनी कान में पहना जाने वाला क्या रहेगा? आभूषण रहेगा। विशेष अवसरों पर सैनिक द्वारा धारण की जाने वाली वेशभूषा कौन सी रहेगी? तो विशेष अवसरों, देखो मैं बता देता हूँ। सैनिक, सैनिक शैली की पगड़ी को क्या कहा जाएगा? साफा कहा जाएगा। हरियाणा में शान का प्रतीक कौन सा रहेगा? शान का प्रतीक कौन सा रहेगा? खंडवा रहेगा। क्या रहेगा? खंडवा। और राजपूत शैली की, राजपूत शैली की पगड़ी को क्या कहा जाता है? पाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाग कहा जाता है। तो ये प्यारे बच्चों, जैसे बास्केट या कमरी है ना, ये यहाँ से पूरा कवर करती है, उसे ना अधकटी कम, उसको क्या कहा जाता है? कमरी कहा जाता है। खेस है ना प्यारे बच्चों, ठंड में एक पतली चादर होती है जिसे हरियाणा में ठंड में ओढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? खेस कहते हैं। तो ये टॉपिक प्यारे बच्चों आपको कैसा लगा? हर बच्चा ना कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जितने ज्यादा कमेंट आएंगे ना, उससे हमें पता चलेगा कि
हमारे बच्चों को कितना ज़्यादा चीज़ें समझ आ रही है। और मैं हमेशा ऐसा टीचर रहा हूँ जो कहता हूँ कि एक अच्छे अध्यापक को उसके बच्चे ही अच्छा बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसकी पीडीएफ जीके बाय प्रदीप सर के ऑफिशियल टेलीग्राम से ले सकते हो। और अभी प्यारे बच्चों, आपको हरियाणा या इंडिया जो सीईटी का बैच लेना है ना, मात्र 499 में 22 टीचरों की टीम का रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हो। 74,978,4004 पे रिकॉर्डेड कोर्स मात्र 499 का पूरी टीम का ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।